गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप सभी लोग आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक पर जो है मूंगफली, मतलब खरीफ की फसलों का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूंगफली। ठीक है, मूंगफली का जो वनस्पतिक नाम है वो क्या है? अरेकिस हाइपोजिया। क्या बोलता है? अरेकिस हाइपोजिया। क्लियर हो गया। फिर हम बात करेंगे कुल की। तो जो मूंगफली होता है, मूंगफली का कुल क्या होता है? लेग्यूमिनेसी होता है। इसको और किस नामों से जाना जाता है? अन्य नामों से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीनट बोलते हैं, ठीक है, अर्धनट बोलते हैं, या मंकी नट बोलते हैं, या मलीना नट भी बोलते हैं। अब इसका गुणसूत्र देख लेते हैं। गुणसूत्र होता है 2n = 40। 2n = कितना होता है? 40 होता है। और इसका उत्पत्ति स्थान ब्राजील से माना जाता है। उत्पत्ति स्थान कहाँ से माना जाता है? ब्राजील से माना जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह स्वपरागित भी होती है और परपरागित भी होती है। मतलब कुछ फसलों की जो वैरायटी है, कुछ किस्में जो होती हैं उसमें से स्वपरागित भी होती हैं और परपरागित भी होती हैं। क्लियर हो गया। स्वपरागित मतलब जिसमें नर भाग मादा भाग के ऊपर क्या होता है? स्थानांतरित हो रहा है। क्लियर हो गया। फिर हम देखते हैं कि जो अंडाशय होता है, ठीक है, अंडाशय जो होता है वो 2 से 7 सेंटीमीटर गहराई तक वृद्धि कर सकता है। मतलब यदि मूंगफली का यदि दाना अपने खेतों के अंदर लगाया हुआ है तो उसका जो अंडाशय है, मतलब उसकी जो जड़ वाला भाग है वो 2 से 7 सेंटीमीटर तक क्या कर सकता है? वृद्धि कर सकता है। अब हम देखते हैं कि इनके दानों में, मूंगफली के दानों में 45% क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है, ठीक है, और 26% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, और 10.2% क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये वाली बात आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। फिर देखते हैं मूंगफली में क्या होता है? विटामिन ई होता है। आपने विटामिन ए बी सी के बारे में पढ़ा होगा, तो विटामिन ई होता है। क्लियर हो गया। तो उसके साथ साथ में फास्फोरस, कैल्शियम और आयरन, मतलब लोहा, ये 3 चीजें और होती है। विटामिन ई होता है, ठीक है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, आयरन भी इसमें पाया जाता है। फिर मूंगफली की जो खली होती है, आपने देखा होगा मूंगफली का जो डस्ट बच जाता है, उस डस्ट में 7 से 8% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन का परसेंटेज पाया जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि यदि आपके खेतों में नाइट्रोजन की कमी है तो उस साल आप क्या लगा सकते हैं? मूंगफली की खेती कर सकते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन की मात्रा आपकी भूमि में क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अब देखते हैं कि एक दाने, मतलब एक यदि मूंगफली को यदि हम छीलते हैं तो 1 दाने से लेकर 6 दाने तक क्या होते हैं? मूंगफली में मिल सकते हैं। और इनका जो निर्माण होता है वो कक्ष में होता है। इनके जो निर्माण की प्रोसेस है वो कहाँ होती है? कक्ष भाग में होती है। अब देखते हैं फूल कैसा होता है? पीला होता है, ठीक है, फूल क्या होता है? पीला होता है। और पुंकेसर क्या होते हैं? 9 से 10 क्या होते हैं? पुंकेसर होते हैं। अब तापमान देख लेते हैं। तो न्यूनतम तापमान है 14 से 15 डिग्री सेल्सियस की होना चाहिए। और यदि अच्छी पैदावार करना है तो आप लगभग, ठीक है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना काफी जरूरी है। अब देख लेते हैं कि भारत में मूंगफली लाने का जो श्रेय किसे दिया जाता है। यहां से कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जयसुफ फादर कहां के थे? हमारे वास्को डी गामा के रहने वाले थे। उन्होंने ये, ठीक है, मूंगफली के बारे में हमको कहा, मतलब इंडिया में शुरुआत लेकर आए। फिर वाल्डरोन के अनुसार यदि हम वर्गीकरण की बात करें तो 2 प्रकार से वर्गीकरण इसका किया गया है। सीधी या गुच्छे के रूप में बढ़ने वाली क्या? मूंगफलियां, मतलब ऐसी कि जो क्या होती है? गुच्छों के रूप में होती हैं। तो कौन कौन सी वैरायटी होती है? अरेकिस हाइपोजिया, जो इसका क्या है? वनस्पतिक नाम है ये। और पूरा है क्या है? सब स्पीशी। क्या है? सब स्पीशी। और एक है फेस्टिगाटा। ये 3 वैरायटी जो है वो क्या होती है? गुच्छों के रूप में या सीधी बढ़ती हैं। क्लियर हो गया। कौन कौन सी? अरेकिस हाइपोजिया, सब स्पीशी और फेस्टिगाटा। अब देखते हैं कि फैलकर चलने वाली, तो फैलकर चलने वाली में अरेकिस भी आती है, स्पीसी भी आती, फेस्टिगाटा भी आती है, और एक और जो अलग है वो क्या है? परोक, ठीक है, परोकम वैंक्स। क्या है? परोकम वैंक्स। क्लियर हो गया। अब देखते हैं कुछ किस्म देख लेते हैं। तो किस्में क्या होती हैं? गुच्छेदार किस्में कौन कौन सी होती हैं? फैजपुर 5, ज्योति बन, कुबेर मूंगफली, ठीक है, फिर ये हरियाणा 10, माल जापान, JL 24, जूनागढ़ किसान, TM 11, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। फैजापुर 5, ज्योति 1, कुबेर मूंगफली, हरियाणा 10, माल जापान, ठीक है, JL 24, फिर जूनागढ़ किसान, और TM 11। फिर मध्यम फैलने वाली जो कम फैलती है, ठीक है, TM 10, कादरी 2, कादरी 3, और BP 1 और BP 2। फिर फैलकर चलने वाली किस्में क्या है? चंद्रा, टाइप 64, ठीक है, उसमें फिर टाइप 128 भी है, TMN 1 है, TMV3 है, फिर करदा है, ठीक है, क्या 411, फिर है M13 है, M37 है, फिर है C501 है, फिर RS1 है। तो इतने तरीके की होते हैं। अब हम देखते हैं कि मूंगफली लगाई कैसी मिट्टी में जाती है। तो लगाई कैसी मिट्टी में जाती है? बलुई दोमट मिट्टी में लगाई जाती है। 1 हेक्टेयर में यदि आप लगा रहे हैं तो कितने बीज की आवश्यकता पड़ सकती है आपको? 85 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ सकती है। अब खली में जो होता है अर्डेन पाया जाता है। खली में क्या पाया जाता है? अर्डेन पाया जाता है। यदि इस खली को हम किसको खिलाते हैं? गाय को खिलाते हैं, तो उनकी जो दूध देने की क्षमता है वो लगभग 35% क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। फिर हम प्रमुख रोग देख लेते हैं। टिक्का रोग,
कौन सा रोग? टिक्का रोग। तो टिक्का रोग जो होता है वो कवक की दो, ठीक है, जातियां होती हैं, उनके कारण से होता है, ठीक है। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, कौन सी? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, और एक होती सर्कोस्पोरा और एरिचिडिकोला, ठीक है, सर्कोपोरा एराचिडिकोला। और ये दोनों का जो प्रमुख भाग है वो क्या है? ठीक है, माइकोस्पिरोला और ब्रोकोलाई। क्या? माइक्रोस्पिरोला, ठीक है, ब्रोकोलाई। क्लियर हो गया? ये कौन सा रोग है? हमारा टिक्का रोग है। कौन सा रोग है? टिक्का रोग है, जो पत्तियों में होता है। कौन सा रोग है? टिक्का रोग है, जो पत्तियों में होता है, ठीक है। और किस कारण से होता है? इनके कारण। फिर रोजेट रोग या गुच्छा रोग, या इसको विषाणु रोग भी कहते हैं। रोजेट रोग भी बोलते हैं, गुच्छा रोग भी बोलते हैं, विषाणु रोग भी होते हैं। ये किसके द्वारा फैलता है? एफिड द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? एफिड के द्वारा फैलता है। याद रखिएगा, कौन सा रोग? रोजेट रोग, गुच्छा रोग और विषाणु रोग। अब हम देखते हैं चारकोल रॉट रोग। चारकोल रॉट रोग ये क्या होता है? मैक्रोफोमिना, ठीक है, फसी सेल कवक के द्वारा होता है। किसके कारण फैलता है? ये मैक्रोफेमिना, ठीक है, फसी सेल कवक के द्वारा फैलता है। फिर एक है सफेद सूंडी रोग। सफेद सूंडी रोग ये जड़ में होता है, जड़ में होता है, जड़ को खराब करने के लिए, ठीक है। सफेद सूंडी रोग किस में होता है? जड़ में होता है। अब बचाव क्या है इनका? बचाव क्या है कि 20, ठीक है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है, हेट्रोक्लोर का क्या कर दें आप? छिड़काव कर दें। इनके बचाव क्या है कि 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या कर दें? हेट्रोक्लोर का क्या कर दें आप लोग? घोल बना के छिड़काव कर दें। क्लियर हो गया? अब कुछ और अन्य रोग देख लेते हैं हम, जैसे पछेती पर्ण चित्ती, ठीक है, पत्तियों में चित्तियां जैसे बनती है, आपने देखा है। फिर उसके बाद में आपका है स्तंभ मूल संधि विगलन रोग। क्या? स्तंभ मूल संधि विगलन रोग, ये भी एक रोग होता है। फिर है शुष्क जड़, जड़ को शुष्क कर देना, ठीक है, विगलन रोग, शुष्क जड़ विगलन रोग है। फिर क्या है? अल्टरनेरिया पर्ण दाग, पत्तियों में दाग वगैरह जो पड़ते हैं वो, ठीक है। फिर है तना, कली और किट रोग, ठीक है, तना, कली और किट रोग। कौन सा? तना, कली और किट रोग। तो तना को खराब करना या कली को खराब करना या किट रोग, इस तरीके से और भी, ठीक है, हमारे रोग हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।